हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए हजार क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, तो आज हम मैथ के अगले क्वेश्चंस करते हैं। हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर दिए हैं? 210 क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है हमने 10-10 क्वेश्चन करके 210 क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 1000 क्वेश्चंस ऑफ मैथ फॉर राजस्थान पटवारी, और ऐसे ही रीजनिंग की है, तो आप वो जाके जरूर देखें, डेली सॉल्व कीजिए, उनको आनंद आएगा। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 211 से स्टार्ट करते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विवेक और सुमित की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है साहब, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो विवेक की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखो, दो तरीके बताऊंगा इसको करने के, दोनों को समझने की कोशिश करना। पहला क्या कह रहा है? वर्तमान आयु का अनुपात विवेक और सुमित, तो मैं V और S लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, विवेक और सुमित अनुपात क्या है? 2:3 है। 2:3 है, ये क्या है? वर्तमान का है। ठीक है साहब, वर्तमान का है। फिर क्या कह रहे हैं? 3 साल बाद, तो यहां पे क्या कहानी आ जाती है? +3 इयर्स, 3 साल बाद। अब क्या हो जाता है? अब जो इनका अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है, तो विवेक और सुमित का जो अनुपात आ गया वो 3:4 हो गया। ठीक है साहब, ये 3 साल बाद का है। मैं लिख देता हूं इसमें ना, 3 साल बाद। अब आपसे पहला तरीका तो क्या है? आप तो सिंपल क्या मान लो कि यहां से V की वर्तमान आयु क्या थी? 2x मान सकते हैं, और सुशांत की, सुमित जो भी है उसकी क्या मान सकते हैं? 3x मान सकते हैं। 3 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएंगी? 3 साल बाद V की आयु कितनी हो जाएंगी? 2x + 3। मैं कह रहा हूं मेरी आज 10 साल है, तो 3 साल बाद क्या होंगे? 10 + 3, तो इनकी क्या हो जाएंगी? 2x + 3। ऐसे ही सुशांत या सुमित जो भी है इसकी कितनी हो जाएंगी? 3x + 3। अब इन दोनों का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4। सोल्व करते हैं, तो 2x + 3 डिवाइड बाई 3x + 3, ये कितना दे दिया दोस्त? 3/4 दे दिया। ठीक है सर, अब सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आप तो कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8x, 4 तिये 12, 3 तिये 9x प्लस 3 तिये 9। ठीक है साहब, है ना? 4 तिये 12 और 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो, इस 8x से 9x काटोगे तो यहाँ पे x बचेगा, इस 9 से ये काटोगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, है ना? 3 बच जाएगा। x की वैल्यू आ गई 3। अब सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विवेक की वर्तमान आयु। तो विवेक की वर्तमान आयु क्या थी? 2x थी, तो 2x की वैल्यू 2 × 3 कितना आ गया? 6। आंसर आ गया 6 साल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ पाए होंगे। वापिस करते हैं इसी क्वेश्चन को एक नए तरीके से। ठीक है साहब, इसको समझ गए? ये तो सिंपल है और समय भी नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जल्दी कर सकोगे। ये तो समझाने में लगा है भाई, है ना? इतना समय होता है पटवारी में। देखो, दूसरा जो तरीका है वो बेसिकली क्या है? एकदम सिंपल तरीका है, बस वो थोड़ा मतलब अनुपात में सोचने का तरीका है। क्या है? पहले अनुपात क्या था? 2:3 था। ठीक है साहब, अब अनुपात क्या है? 3:4 है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आप इनका जो अंतर है वो बराबर करो। तो मैं देखता हूं यहां पे अंतर क्या आ रहा है? +1 हो रहा है। 2 से 3 हो गया, नहीं प्लस का 1 हो गया। यहां पे भी अंतर क्या आ रहा है? +1, यानी 3 से 4 हो गया। तो अंतर जब समान हो गया, नहीं होता है तो अंतर समान करने का तरीका मैंने थ्योरी में पढ़ाया, पिछले जो क्वेश्चन है उनमें भी कराया हुआ आपको। ठीक है, अभी अंतर देखो समान है, और ये अंतर हमारा कितना आया है? 1 आया है। ये 1 किसके बराबर है? क्वेश्चन के हिसाब से ये कितने बराबर है? 3 साल के बराबर है कि नहीं है? क्यों सर, क्यों है बराबर? क्योंकि ये अनुपात क्या था? वर्तमान का था, और ये 3 साल बाद का है। तो ये अंतर में जो इतना आना चाहिए, जो कि दोनों में बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में आयु बराबर ही अंतर आएगा। तो ये जो अंतर है 1, हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 साल का, तो हमारा एक क्वेश्चन के 3 साल के बराबर है। हमसे क्या पूछा है? विवेक की वर्तमान आयु हमारे हिसाब से 2 थी, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो जाएंगी? 1 2 है, तो 2 कितनी हो जाएंगी? 6 साल। सीधा आप ये आंसर निकाल सकते हो। आप थ्योरी की क्लासेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जाके उनको देखिएगा, आनंद आएगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे अनुपात और में कराए हुए हैं आपको। ठीक है, और आपने अगर फॉलो कर रहे हो क्वेश्चंस को तो आपको पोतवार तरीका बताया। तो ये हो गया, समझ में आया?
जिससे भी आया आप उससे करिए। क्वेश्चन नंबर 212 अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। अब इसी को मैं इसी तरीके से करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यही फायदेमंद है दोस्तों। गलत तरीका मतलब दूसरे तरीके से हो सकता है परंतु उससे आपका समय लगेगा। मैं बताऊंगा दोनों आपको, टेंशन ना लो। किसी बर्तन में 5 लीटर दूध व 1 लीटर जल का मिश्रण है, ठीक है साहब, टोटल कितना है 6 लीटर है। इसमें जल की कितनी मात्रा और मिलाया जाए? केवल क्या मिला रहे हैं? जल मिला रहे हैं कि मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 2:1 हो जाए, ठीक है साहब। बाद में अनुपात दिया है तो पहले भी अनुपात निकालो। अनुपात क्या कह रहा है? बर्तन है, दूध है साहब, और साथ में क्या है? पानी है। हमें ये पूरा पता है, ये पूरा टोटल कितना है? 6 लीटर है। ऐसे माइंड में बना लिया करूं। फिर पहले क्या है? 5 लीटर ये है और 1 लीटर ये है, तो यही इसका अनुपात हो गया। 5:1 कट नहीं रहा तो 5:1 हो गया। बाद में क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं और अनुपात क्या हो जा रहा है? 2:1। तो ये कितना हो गया? 2:1 हो गया। मिला क्या रहे हैं? पानी, ये ऐड किया जा रहा है। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि दूध पहले जितना था अभी भी उतना है। मिलाया क्या है? पानी मिलाया है। तो हम यही काम अनुपात में क्यों नहीं कर देते? हम ये काम कर दें कि जो दूध पहले था उतने का उतना अब हो जाए, है ना। तो पहले दूध 5 था, अब 2 हो जाए, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो इनको बराबर कर दो। क्यों बराबर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मिलाया क्या गया है? केवल और केवल पानी। तो हम करते हैं बराबर। देखो 5 और 2 था, अब 5 और 2 कहां बराबर होंगे? तो आप सोचते हो यार 5 और 2 के एलसीएम पे बराबर होंगे, एलसीएम पे ही बराबर होंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 10 होता है। तो 10 बनाने के लिए इस पूरे को गुणा किससे करनी पड़ेगी? 2 से, पूरे को, एक को नहीं पूरे को। और इसको किससे करनी पड़ेगी? 5 से। अब आपका खेला एकदम समझ में आ जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 आया और ये अनुपात क्या आया? 2। अब आपको इसी पे ही फोकस करना है, ठीक है। और यहां कितना आया? 5 दूनी 10 और ये कितना आया? 5। अब आप देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो कि दूध पहले जितना था अभी दूध इतना है। अब देख लो पानी कितना मिला है। तो पानी मिलाया है 2 से हो गया पानी 5, तो मिलाया कितना गया? +3। और ये +3 कितना होगा? ये तो हमारे हिसाब से +3 यूनिट है, अनुपात है। हमें लीटर में निकालना है। तो लीटर का संबंध आप कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे। आप देखोगे 10 और 2, आपका जो 12 यूनिट है वो किसके बराबर है? 6 लीटर के बराबर है या नहीं? यहां मत जाना, यहां मत जाना, यहीं फोकस करना है। जो इस अनुपात में दोनों बराबर है उसी पे फोकस करो। तो आप देखते हो 10 और 2 12 यूनिट आपका पूरा मिश्रण है, परंतु क्वेश्चन कह रहा है 6 लीटर। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 3 यूनिट आंसर नहीं देना, मुझे आंसर लीटर में देना है। तो देखो 12 यूनिट 6 लीटर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी दोस्त? 1 यूनिट हो जाएंगी 1/2 लीटर के, 1/2 लीटर के, आधे लीटर के, यानी 3 यूनिट कितनी हो गई? बराबर हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 3/2 यानी 1.5 लीटर। 3 यूनिट का मतलब 1.5 लीटर उसने पानी मिलाया होगा। यही आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को वापस लेके जाओ, समझने की कोशिश करो। और बाकी वो बेसिक मेथड तो आप जानते ही हैं। आप क्या बेसिक मेथड समझ सकते हैं वो आप ये समझिएगा कि आपको क्या कहा है? दूध 5 लीटर है, तो 5 लीटर है तो मैं मान लेता हूं 5 में कुछ नहीं मिलाया। अब क्या कह रहा है? पानी मिलाया, तो मैंने मान लिया कि पानी कितना मिलाया? x मिलाया। तो अनुपात क्या है? 2:1 है। तो करो भाई, 5 है, ठीक है। और दूध का अपोन में 1 + x, यही तो अनुपात आएगा। और ये कितना दिया है? 2/1 दिया है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x की वैल्यू भी आ जाएंगी। परंतु ये क्वेश्चन सिंपल था इसलिए इस तरह इजीली आ जाएगा, परंतु काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें ये मेथड जो मैंने पहला वाला बताया वो बड़ा लाभदायक होगा। अब इससे करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 एकम 5 दैट इज 2 + 2x। तो यहां से 2x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 लीटर। दिस इज योर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 213 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता हो, मैं अभी रीट में पढ़ा रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज, अगर आपने देखी होंगे वहां पे भी मैं ये सब चीजें समझा रहा हूं। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। देखो बेसिकली टॉपिक देखना चाहिए ना, क्लासेस हर में आपका लेवल लगभग बराबर आता है ना। तो टॉपिक आप जहां से समझना चाहिए समझे। पटवारी के लिए अलग से पढ़ाऊंगा, मैं बेसिकली पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप तभी भी देख सकते हैं, नहीं तो अभी समझने की कोशिश कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष, एक समय था इससे 2 वर्ष 2 साल हो गए, तब ये जो धन था वो कितना हो गया? ये था 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है
8820, ठीक है साहब। फिर 3 साल यानी कहानी 1 साल की और बढ़ जाती है और हो कितना जाता है 3 साल का मिश्रधन कितना दिया भाई साहब, वो दिया है 9261, है ना, 9261 रुपए, ठीक है सर। आप एक चीज समझें, आप एक चीज समझें, जो चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी क्या होती है, वो ये होती है कि मैं कहता हूं 100 रुपए उसने दिए, किस हिसाब से दिए, 10 रुपए के ब्याज के हिसाब से दिए, 10% की ब्याज के हिसाब से दिए। तो वो पहली बार कितना देगा 10%, 100 का 10% कितना हुआ 10 हुआ, तो कितना हुआ 110 रुपए, ठीक है सर, 110 रुपए हो गया। अगली बार जब वो ब्याज देगा तो वो 10% किस पे देगा दोस्त, वो 10% इस पे नहीं देता, इस पे देता तो डेफिनेटली यहां पे 10 रुपए और बढ़ते। वो कहानी कहां होती है, सरल ब्याज में होती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि जो पिछला धन था तुम्हारा, मतलब ब्याज और जुड़ के जो एंड में मिश्रधन आया है, उसी पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस बार जो ब्याज आएगा इसका 10% 11 आएगा, 121 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है सर। अगले साल देना पड़ेगा तो इस पे 10% दोगे, दैट इज 12.1 दोगे तो 133.1 आंसर आ जाएगा, तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है सब। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मुझे अब दर निकालनी है, तो मैं कहीं का भी इसका कितना प्रतिशत ये है, अब मैं इसको पकड़ूं कि भाई 110 था मेरे पास और 121 हो गया, मैं इसी से दर निकालने की कोशिश करूं, तो मैं बस इतना पकड़ूं कि यार सिंपल ब्याज के हिसाब से देख लूं कि कितना एक्स्ट्रा है साहब, 11 एक्स्ट्रा है, और 11 110 का कितना प्रतिशत है, वही इसकी दर हो जाएगी 10%। उल्टा सोचने की कोशिश कर रहा हूं। तो कभी भी आपको 1 साल का अंतर दे देना तो आप कुछ मत पकड़ा करो, आप तो इस पूरे केस में क्या कर दो, सरल ब्याज निकाल दो, सरल ब्याज के हिसाब से दर निकाल दो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बशर्ते अंतर कितना होगा 1 साल, और आपको 1 साल ही देगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 साल से ही तो बनता है, और जो कॉन्सेप्ट बनता है वही तो आपको देगा, फर्जीवाड़ा थोड़ी करना है उसको। देखो क्या करेगा, उसके पास ये पैसे हैं, ठीक है साहब, उसके पास बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे पैसे हैं, इससे ये हो जाता है, तो मेरे लिए कुछ नहीं है, ये इसका मूलधन है, मेरे लिए जो केस बना है ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और 1 साल का सरल ब्याज निकाल दूं, उस हिसाब से मैं कर दूं, या फिर इसका कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो मैं देखता हूं ब्याज कितना आएगा इनका अंतर करने पे, तो देखो 9261 में से क्या घटा दूं 8820, तो मेरे पास अंतर आ जाएगा 441 रुपए मेरे पास अंतर आ जाएगा। तो मेरे पास ब्याज कितना आ गया साहब 441। अब मुझे निकालना है 441 कितना प्रतिशत है, क्योंकि साल तो एक ही है, एक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 441 इसका कितना प्रतिशत है, वही दर हो जाएंगी। तो 441 देखता हूं किसका भाई साहब 8820 का कितना प्रतिशत के लिए 100 लगा दूंगा, तो आप देख रहे हो 0 से 0 कट गया है दोस्त, और 241 से ये 2 कट गया है, 2 बार कट जाएगा, और ये इससे कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 5%। सिंपल क्वेश्चन था, परंतु अच्छा क्वेश्चन था, आप समझे इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को समझने की कोशिश कीजिए, और पूरा एक्सप्लेन मैं थ्योरी में करूंगा आपको, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 214, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से अनुपात निकालना तो आना चाहिए यार, नहीं निकाल पाओगे तो प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है 84 को 3 भागों में बांटो, बशर्ते 1:3 1:3 जो अनुपात दिया है, तो मध्य भाग यानी बीच वाला बताओ। तो यानी 1 था, अनुपात 1/3 था, अनुपात 1/6 था। अनुपात कभी बट्टे में मत रखो, गंदी बात, बट्टे में मत रखो, पॉइंटों में मत रखो, अनुपात को डिजिट्स में रखो, वही फायदेमंद है। तो कैसे रखूंगा, तो मैं देखता हूं 3 और 6 इनको हटाना है, और इसके बट्टे में तो 1 है, तो हटाने के लिए 1 3 6 के एलसीएम से मैं गुणा कर दूं, और पूरे अनुपात को किसी एक संख्या से गुणा करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने पूरे को गुणा कर दी 6 से, तो यहां 6 आया, 1 कट गया, यहां कितना आएगा 2 बार कटेगा, 2 की 1 से गुणा होंगी 2, और 6 से 6 कट गया 1। तो अब ये आपका अनुपात आ गया। अब मध्य भाग यानी ये पूछा है, तो सिंपल है, इसका भाग कितना होगा 2 बट्टा अनुपातों का योग 6 7 8 1 9 गुणा में कितना 84 कितना दिया हुआ है टोटल तीनों, है ना, तो सिंपल निकाल सकते हो, 3 से काट दो 3 3 9, और ये कितना हो गया साहब 3 3 9, सॉरी 1 मिनट, 3 3 9, और ये कितना हो गया 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 8 24, ठीक है साहब।
28 और 2। ऑप्शन में कुछ है क्या आपके? देखो हाँ, अब आपके क्या आ रहे हैं, इस तरह के आ रहे हैं तो कर लो, नहीं तो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो इससे काट दो, 3 को 28 से काटो तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 2 गुना। 3 को 28 से काटोगे तो 3 7 21, 3 निम 27, 3 निम 27, एक बचेगा 3। अब इसकी ऐसे कैसे गुणा करते हैं, वो ऐसे होती है कि इसकी इससे भी होगी गुणा और इसकी इससे भी होगी। तो 9 दूनी कितना हो गया 18, और 2 की गुणा 2 से होगी तो 2 की गुणा 1 से 2/3, यही आपका आंसर आएगा। नहीं तो 28 × 2 करके बटे में 3 का भाग दे दोगे तो भी आएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल सी कहानी थी, कोई बड़ी कहानी थी। ये कितना हो गया 56/3 करेंगे, 18 दूनी 54 और 2 56, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो ये थे क्वेश्चन 214, सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था, उनकी वर्तमान आयु 5:8 है। अब बताओ श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, अभी कराया था ऐसा। तो इस बार मैं अनुपात से सीधा निकालने का प्रयास करूंगा, है ना। प्लस 15 + 15 करके तो कर ही सकते हैं। देखो x मान के, है ना, वो तो कर ही सकते हैं। 15 साल पहले कितना था, 2:5 था, ठीक है साहब। किस किस का, राम और श्याम का। जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अब कितना हो गया, 5:8 हो गया। कितना अंतर है साहब, ये अंतर है 15 साल का, है या नहीं है। ये 15 साल का है, ये वर्तमान का है। क्यों लिख रहा हूं वर्तमान, क्योंकि हमें वर्तमान की आयु पूछी गई है। अब देखो ये अंतर कितना आया, 2 और 5, अंतर कितने हैं, 3 साल का, ये 3 यूनिट का। और इधर देखा हूं तो 5 और 8 में भी कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट मिल गया, दोनों में समान है, तो हम सीधा सीधा यूनिट को साल के बराबर करते हैं। तो 3 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 15 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट आपको पता चल गई कितने के बराबर होगी, 5 साल के बराबर होगी। आपसे क्या पूछी गई, शाम की वर्तमान आयु। शाम की वर्तमान आयु आपके हिसाब से कितनी है, 8 यूनिट है। तो 1 यूनिट 8 है, तो 5 यूनिट कितनी होंगी, 5 × 8 × 40 साल। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। बात खत्म, पैसे हजम, ठीक है। 8 × 40। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, 5x 8x और -15 कर लेना, -15 कर लेना, अनुपात 2:5 के बराबर कर देना, है ना। ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। गलत भारों का प्रयोग करके एक विक्रेता ग्राहक को 2 लीटर दूध के स्थान पर केवल 1650 ml दूध घी देता है, तो उसका आप बताइए क्या लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है साहब। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो पहली चीज तो आप समझो कि दूध उसने दिया कितना है, जो आपके लिए सीपी होता है हमेशा, या सीपी या कॉस्ट प्राइस, वो क्या होता है, आप यहाँ पे अब तो दूध की बात हो रही है, तो उसके घर से कितना लगा है। तो आप देख पा रहे हो उसने कहा कि मैं इतना दूंगा आपको, ठीक है साहब, इतना दूंगा, 2 लीटर मतलब इतना, और परंतु वो देता कितना है, तोलता कितना है, 1650 ml, ठीक है साहब। तो उस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि भाई उसके घर से कितना लग रहा है, उसके जेब से इतना ही लग रहा है, जेब से इतना लग रहा है। तो जितना जेब से लगता है ना, उसी पे कैलकुलेशन करनी होती है। तो आपका जो बेस है वो हमेशा 1650, जो आप सीपी में रखते हो ना, ये 1650 घर से देना पड़े या घर से उसके लगे, दैट इज 1650 ml लगा है। इससे उसको फायदा कितने ml का हो गया, तो आप देख पा रहे हो इसमें 350 ml का उसको फायदा हो गया, 350 ml का फायदा हो गया। अब 350 का इस पे हुआ है, तो बस ये इसका प्रतिशत निकाल लो, यही इसका लाभ प्रतिशत है। तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा, देखें तो हम काटते हैं, तो इसको इससे काट दें, 5 7 35, 5 3 15, 5 3 15, 33 आया। 700 में अपन देखें 33 की बात करें, या फिर हम सीधा सीधा ये करें, 33 को क्या लिख दें, 33 को चलो ऐसे नहीं, अब पॉइंटों में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 700 / 33, तो एक बार नहीं 2 बार चला जाएगा, 66 आ जाएगा, 66 बचेगा क्या, 40, है ना, 4 बचेगा यहाँ से, एक बार जाएगा 33। अब अगेन देखोगे 700, मतलब यही चीज वापस रिपीट होनी है, 70 फिर 66 फिर ये, तो 27.21.21 यही रिपीट होता जाएगा। तो आंसर क्या है, 21.21%, प्रतिशत लगा लेना, ये आगे चलता जाएंगे, माने तो बाहर है ये, है ना। तो राइट आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 217, अगेन बड़ा सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
क्योंकि ये क्वेश्चन होते करने के चुटकियों में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो इस चीज में, आप बच्चे बहुत बार 2000 लगा देते हैं और आंसर गलत कराते हैं, वो मत करना आप, क्योंकि उसके ओरिजिनली उसने दिया, मतलब उसका घर से लगा कितना है, 2000 ml नहीं लगा था, उसका घर से लगाया 1650। एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई, उसे 375 रुपए अधिक से बेचा जाता तो 50% का लाभ अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। अरे भाई साहब बहुत ही सिंपल है, पहले कितने का हो रहा था, 25% का लाभ हो रहा था, अब कितने का हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। मतलब 100 में खरीदी तो बेची कितने में थी, 125 में, ठीक है साहब। 100 में खरीदी थी तो बेची कितने में, 150 में, ठीक है साहब, यही तो हुआ। 100 में खरीदी तो 50 में बेची, 100 में बेची, 100 में खरीदी कितनी में, 100 में। अंतर देखो, ये आपके हिसाब से अंतर कितना आया, 25 यूनिट का। यही क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेचा कितना अधिक में है, बच्चा बेचा कितना अधिक में है, 375 दिया है क्या, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, 375 रुपए अधिक में बेचा, तो ये 25 यूनिट जो है वो किसके बराबर हैं, 375 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 25 से काट लो इसको, तो 25 एकम 25, 12, 25 पंजे 125, तो एक यूनिट अपने क्या आ गई, 15 रुपए के बराबर आ गई है ना। अब पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि आपके हिसाब से 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 1500 रुपए के बराबर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बना ले जाओगे आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 218। मैं जल्दी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आप जल्दी समझेंगे तभी तो जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम में, नहीं तो कैसे बना लोगे यार, है ना। और बाकी क्लास अच्छी लगे तो अगेन शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रमोशन जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। शेयर करो, यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करो। आपके लिए हमें ना और ज्यादा चीजें लेके आएंगे, जब आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो कुछ ना कुछ जरिया बनता है कि आपको और ज्यादा दिया जाए, ठीक है। तो प्लीज अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और लाइक तो कर ही देना यदि अच्छी लगे तो, ठीक है, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। देखो, जे और के कर्म से 42,000 और 36,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। जे है और के है, ठीक है साहब, कितना कितना, 42,000, ठीक है साहब, 42 रखो इधर और इधर 36 रखो। आप ध्यान रखना, हजार वाली कहानी काट दिया करो पहले। 6 महीने बाद 54,000 रुपए निवेश करके उनके साथ एल भी जुड़ जाता है। तो मैं जे और के को इधर लिख लेता हूं, एल और लिख लेता हूं, ये 36 में था, ठीक है, ये 54,000 था तो 54 ही लिख लिया, ठीक है। आगे चलो, अब क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में, यानी कहानी कितने वर्ष की है, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने की है। इसने कितना काम किया, 12 महीने। इसने कितना काम किया, 12 महीने। इसने कितना काम किया, 6 महीने। क्यों, क्योंकि ये 6 महीने बाद जुड़ा था, ठीक है सर। यदि 52,500 रुपए का लाभ होता है तो एल का लाभ बताओ। टोटल लाभ कितना है, 52,500, ठीक है सर, एल का लाभ बताना है। तो इनकी गुणा के अनुपात में ही लाभ बटेगा। तो आप काटो पहले, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से काटें क्या, ये 4 से काट लेते हैं, 4 9 चौक 36, ठीक है साहब। 4 से ही काटता हूँ, 4 एकम 4, और नहीं कटेंगे कि ये नहीं कटेगा क्या, चलो फिर 2 से ही काटना पड़ेगा, सॉरी 36 रखने दो, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 इधर से कट गया, 2 इधर कट गया, और इसको 27 दूनी 54, सॉरी 27 से कट गया, ठीक है। और 4 2 6, 3 से कट जाएगा, ये 3 नियम 27, 12, और ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। अब किसी से कट सकता है, नहीं कट सकता। तो अनुपात कितना आ गया, 14, यहाँ अनुपात क्या आ गया, 12, ये आ गया 9, ठीक है साहब। टोटल योग कर लो, टोटल योग करोगे तो 10 20 और 30, 34 एक 35, 35 बराबर कितना है, 52,500, यही तो है। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, एल का भाग कितना होगा, 9/35 गुना 52,500। अब 35 से ये कट जाएगा क्या, देखो यार कट जाना चाहिए, वैसे नहीं कटता तो आप काट दो, 5 7 35, इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 0 5 25, अब कट जाएगा। 7 से और कट जाता है ये, 7 एकम 7, बचा कितना, 3 1500 इंटू 9, 15 में अपनी सॉरी कितना आगे कट गया, 1500, ठीक है साहब। तो आपका आंसर आ जाएगा, अब आपके सामने है कितना, 15 में 135 00, तो 135 00 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका लाभ हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 218 भी, ऐसे काट फिटा कर लिया करो पहले, उससे फायदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 219, साधारण ब्याज। देखो मैंने अभी रीड के लिए पढ़ाया था, ऐसा क्वेश्चन कराया था, नहीं पढ़े यदि आप बाद में देख रहे हो, क्या पता जब देख रहे हो तो पटवारी के लिए भी पढ़ा दिया गया हो, तो आप जाके क्लासेस देखें, थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं मैं पटवारी की। साधारण ब्याज की उस वार्षिक दर की गणना करो जिससे राशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। यानी पी थी, पी से 2 गुना होकर 2p होगी, है ना। p
पी मूलधन था, उससे दोगुना होके 2p हो गया। कितने साल में हो गया साहब? 4 वर्ष में हो गया। अब मुझे बताओ, ये तो मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो ब्याज कितना आया होगा? ब्याज आपका आया होगा p। ब्याज कितना आएगा? 2p माइनस p। अब फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। आपको R निकालना है, SI कितना है? P, और ये भी P है ना, मूलधन भी P है। R आपको निकालना है, T 4 साल है, बट्टे में 100 कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा। P से P कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा, दैट इज R इज इक्वल टू 25%। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन होता है। एक तरीका क्या होता है, आप 100 मान लीजिए। एक का तरीका क्या होता है? 100 में क्या होता है, कहानी मैंने थ्योरी में पढ़ाया कि 100 माना मैंने, 100 रुपए था उसका 200 रुपए हो गया। मूलधन 100 माना तो 200 रुपए हो गया। इस केस में आप सिंपल याद रखिए कि ब्याज जो होता है वो गुना होता है RT के बराबर होता है। ठीक है, अब ब्याज कितना आया? 100 रुपए। ये 100 किसके बराबर होगा? R आपको निकालना है, T कितना था? 4, तो यहां से भी R कितना आ गया? 25%। ये भी मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 219 हो गया। ठीक है सर। 220 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि रीत रही है, आपको खुद करना है, सोल्व कीजिएगा इसको, आंसर मुझे कमेंट